हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसके अंदर अभी तक हमने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। बेसिकली आज के लेसन में हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी मैंने इससे प्रीवियस पार्ट में मतलब पार्ट 3 में कवर कर लिए हैं, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, कि हमें हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140। अगर मैं 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 70। उसी तरह अब ये वापस से 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 35 आ जाएगा। अब देखो लास्ट में 5 आ गया तो अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है 7 टाइम्स पे, और 7 से ये 1 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, आप कहोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की जो है 156। तो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 2 से कट रहा है 78, फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18, फिर 3 से करूंगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, और 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 13 से डिवाइड जाएगा तो ये 1 बार पे चला जाएगा। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। मतलब 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब हमारे थर्ड पार्ट की बात करते हैं जो है 3825। तो अगर 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन अब हमें करना है तो ये देखो लास्ट में 5 है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे नंबर्स का सम करेंगे, और ये सम करेंगे तो 18 आएगा। 18 3 से डिवाइड होता है, ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 कैरी 3 7 जा 21 1 कैरी 3 5 जा 15। अब देखो ये वापस से सम करोगे तो ये 3 का मल्टीपल ही आएगा, 1 + 2 + 7 + 5 आ जाएगा 12, और 3 कितना हो जाएगा 15। 15 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15। अब ये 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, देखो 5 और 4 9 9 और 2 11 11 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब किससे करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 8 टाइम पे 40 2 कैरी, और ये 5 5 जा 25, वापस से 5 से जा रहा है 17 टाइम्स पे, और उसके बाद 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिवाइड होगा। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। मतलब 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, और यही हमारा इसका आंसर है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की। हमारा फोर्थ पार्ट है 5005। तो 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये 5 से जा रहा है, तो 5 से जा रहा है तो ये 1001 आ जाएगा। अब देखो ये जो नंबर है ना 1001, ये 3 नंबर से डिवाइड होता है, पहला 7, दूसरा 11 और तीसरा 13। तो तीनों में से किसी भी नंबर से कर दो। तो मैंने 7 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 7 1 7 3 कैरी 7 4 जा और 2 कैरी 7 3 जा। अब इसको 11 से कर दो, 11 से 13 टाइम पे चला जाएगा, और 13 से 1 आ जाएगा। तो 5005 का आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब हमारे लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पार्ट है 7429। तो अगर मैं 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 17 से सबसे पहले चला जाएगा, 17 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम पे जाएगा 68,
और 6 कैरी, फिर 3 टाइम पे 51, 11 कैरी और 17 7 ज़ा 119, तो ये 7 पे चला जाएगा। इसके बाद ये 19 से जाएगा, तो 19 2 ज़ा 38, 5 कैरी और 19 3 ज़ा 57। उसके बाद ये 23 से कट रहा है और ये 1 आ जाएगा, तो 7429 का आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी कि मैं कैसे 17 से 19 से और 23 से एक ही बार में पता लगा लेता हूँ कि ये डिविजिबिलिटी हो रही है। तो इसके लिए मैं आगे सीरीज लाऊंगा डिविजिबिलिटी चेक करने की, अलग से एक सीरीज लाऊंगा जहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करना मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने आप, ठीक है ना। आपको बेसिकली पता होगा 2 से कैसे करते हैं, 3 से कैसे करते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से पता होगा, 8 से पता होगा, 9 10 11 यहाँ तक का शायद आपको पता होगा। पर इससे बड़े जो नंबर हैं उनकी डिविजिबिलिटी भी मैं आपको चेक करना सिखाऊंगा, एक सीरीज लाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट करो आप उसके लिए। और अभी के लिए क्या करना पड़ेगा लेकिन, तो अभी के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप ट्राई कर लो पहले इन नंबर से, अगर इनमें से किसी नंबर से चला जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जा रहा तो अपनी मर्जी से कोई भी एक प्राइम नंबर लेके उस पर आप चेक कर लो। और बहुत ही जल्द मैं डिविजिबिलिटी की एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी नंबर की। वहां पे आप एक बार डिविजिबिलिटी पढ़ लोगे ना, तब आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। मतलब इन नंबर्स के हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। उसके बाद वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब इन दोनों नंबर्स के जो एलसीएम और एचसीएफ आएंगे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ये हमें चेक करना है। तो देखो इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। तो 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं 13 इंटू 2, और 91 को लिख सकता हूं 13 इंटू 7। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों में ही कॉमन नंबर ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है 13, तो मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा, आप कहोगे एचसीएफ आ जाएगा 13। अगर अब मैं एलसीएम निकालूं 26 और 91 का, तो ये कितना आ जाएगा। आप कहोगे सबसे पहले देखना होता है कि कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर 13 है और 13 की हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो ये 13 ही आ जाएगा। उसके बाद जितने बचे हुए नंबर होते हैं उन सबको एक एक बार लिखना होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो वही लिख लेंगे 2 की पावर 1। उसके बाद यहाँ पे 7 है, 7 की पावर 1 है तो 7 यहाँ पे एक बार लिख लेंगे। उसके बाद इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 13 2 ज़ा 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 42 और ये 182। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 182। इसके बाद अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन निकालूं, मतलब 182 को मल्टीप्लाई करूं 13 से, तो 182 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 26 1046 और 10 और ये आ जाएगा 23, तो मतलब ये आ जाएगा 2366। उसी तरह हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालूं तो मैं यहाँ पे लिखूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 91 को पहले 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 और ये आ जाएगा 117, तो ये आ गया 3811 और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6612 ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों ही सेम आ रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी 2366 आ रहा है और जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो भी 2366 आ रहा है। तो हमारी जो ये कंडीशन थी कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है, क्या वो इक्वल आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, तो ये बिल्कुल सही है इस केस में, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही वेरीफाई कर रही है इस केस में। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है 510 और 92 का हमें चेक करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 510, यहाँ पे लिखेंगे 92। अब इन दोनों का ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 510। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा 2 5 और 5। अब ये 3 से कट रहा है तो 3 8 ज़ा 3 5 ज़ा, अब ये 3 से नहीं कटेगा सिर्फ 5 से कटेगा, तो 5 से ये 17 टाइम्स पे और 17 से एक बार पे, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगर मैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये आ जाएगा 46, 2 से 23 और फिर 23 से 1 टाइम पे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे कॉमन नंबर देखना है।
कॉमन नंबर 2 ही है दोनों केस में, दोनों नंबर्स में कॉमन नंबर 2 ही है। उसके बाद मैंने आपको बार बार बताई है ये चीज़ कि HCF जब भी निकालना होता है तो आपको लीस्ट पावर देखनी होती है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1 है। तो अगर मुझे HCF निकालना होगा तो मैं कॉमन नंबर की लीस्ट पावर देखूंगा, तो वो है 2 की पावर 1। इट मीन्स HCF ऑफ 510 एंड 92 कितना है, आप कहोगे 2 है। अब इसी तरह निकाल लेते हैं LCM ऑफ 510 एंड 92। तो देखो आपको क्या करना है, कॉमन नंबर की यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेनी है, तो मतलब 2 की पावर 2। उसके बाद जितने भी नंबर है जो नॉन कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है दोनों में, वो एक एक बार लिख देना है। तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 6 0। तो अब बात कर लेते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM कितना आएगा। तो मतलब 2 3 4 6 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, तो ये आ जाएगा 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 2 4, मतलब 4 6 9 2 0। उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालूं तो मैं 510 को 92 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 92 को 51 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 92, 5 2 10 1 और ये आ जाएगा 4 6, तो ये आ जाएगा 4 6 9 2 और 0 उसका यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो ये भी आ गया 4 6 9 0 2। इट मीन्स कि इन दोनों नंबर का जो LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन है वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है और हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आगे मेरी ये बात समझ में, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। देखो ये थर्ड पार्ट जो है ना, अब ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, आपको इसका आंसर निकालना है। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता देना लिख के, मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये आपको करना है, पहले खुद ट्राई, फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा अगर आपसे नहीं होगा तो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21। आपको सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देना है। तो ये आएगा 3 4 12 होता है, इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3, ये होता है 3 5 15 और ये होता है 3 7 21। तो आप देखोगे कि इन तीनों ही नंबर में एक नंबर कॉमन है 3 3 3। तो इट मीन्स HCF ऑफ 12, 15 और 21 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको LCM निकालना है 12, 15 और 21 का। तो जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर 3 है और उसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद जितने भी दूसरे प्राइम नंबर्स बचते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। चलो मैं 2 की पावर 2 ही लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 5 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, इट मीन 4 5 20 और 7 3 21, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 20, इट मीन्स 420। तो इन तीनों का LCM क्या आया, 420। तो आप लास्ट में ये स्टेटमेंट कह सकते हो कि HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3 और LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 420, और यही हमारे आंसर्स हैं। तो अब हमारा सेकंड पार्ट है, वो आपका होमवर्क है। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना। HCF इसका 1 आएगा और LCM के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 7, 23 और 29 को मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आएगा, वही आपका LCM होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका LCM क्या आएगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट भी बहुत ईजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 8 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 9 का करोगे तो 3 का स्क्वायर और 25 का करोगे तो 5 का स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 1 1 लिख सकता हूँ। इट मीन्स तीनों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, 1 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF आ जाएगा 1, और LCM की बात करूँगा तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25।
तो 8 9 72, 72 मल्टीप्लाई 25 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 55 कैरी 175 और ये A 180 है। तो अब मैं लिखूँ LCM ऑफ 8 9 एंड 25, तो ये आ जाएगा 1800 और HCF निकालूं 8 9 एंड 25 का, तो ये आ जाएगा 1 और यही हमारे आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। हमें HCF दे रखा है इन दोनों नंबर का 9, हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें एक रिलेशन यूज करना है जो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था कि LCM और HCF किन्हीं दो नंबर का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो हमारा LCM हमें निकालना है, HCF हमें 9 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब नंबर से हमारे 306 और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 657 से। तो LCM ऑफ 306 एंड 657 क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, 306 मल्टीप्लाई 657 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 9। तो जब मैं इसे काटूंगा ये 1 पे 9 7 जा और 2 कैरी 9 3 जा। तो अब मैं 73 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 306 से। तो जब 306 को 73 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 89 42 और 21 8 3 13 2 2। तो LCM कितना आ जाएगा 22338। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि LCM ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 22338 और यही हमारा आंसर है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है 6 की पावर n जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है। हमें बताना है क्या n की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जिसको अगर मैं इस नंबर के लिए पुट करूं तो इस नंबर की जो वैल्यू आए, मतलब जो भी इस नंबर का आंसर आए उसके लास्ट में 0 हो, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो देखो ये क्वेश्चन सिमिलर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था जहाँ पे मैंने आपको 4 की पावर n का एग्जाम्पल दिया था इससे प्रीवियस लेसन में। तो देखो वहां पे भी मैंने आपको एक ही चीज बताई थी कि किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए 10 का मल्टीपल होना जरूरी है और 10 का मल्टीपल होने का मतलब 2 और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स कि ये 2 का मल्टीपल तो है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, कोई दूसरा मल्टीपल आ रहा है यहाँ पे 3। और उसके बाद मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके कह सकता हूँ कि ये जो 6 है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो सिर्फ होगा 2 मल्टीप्लाई 3, उसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने पढ़ा है कि जो भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। इसीलिए ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगा n का जिसके लिए इस नंबर के लास्ट में 0 आ जाए। ठीक है, तो यही इसका आंसर है कि n की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी, या फिर 6 की पावर n जहां पे n की कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो उसके लिए 0 पे एंड नहीं होगा। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कॉम्पोसाइट नंबर। हमें बताना है कि ये जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है ये कॉम्पोसाइट नंबर क्यों है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पोसाइट नंबर्स होते क्या है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्पोसाइट नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम कॉम्पोसाइट नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो अगर मैं इस पार्ट में से और इस पार्ट में से 13 कॉमन लेता हूँ तो ये 13 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 77 प्लस 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, इट मीन्स 78। अगर इस 78 के भी मैं फर्दर फैक्टराइजेशन कर दूँ तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78 का फैक्टराइजेशन आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 6,
और ये 6 भी फर्दर फैक्टराइज होके क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो मतलब ये जो नंबर है हमारा 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 वो है 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 के। इट मीन्स कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 13 भी है 2 भी है और 3 भी है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए ये नंबर जो है कॉम्पोसाइट नंबर है। और सेम इस नंबर के लिए भी आपको यही चीज़ करनी है कि आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं और ऐसे इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और इसीलिए हम इस नंबर को क्या कहते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर कहते हैं। आई होप आप ये सवाल कर लेंगे, और फिर भी अगर आपसे ये सवाल नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसे भी आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है जिसे सोनिया को कवर करने में 18 मिनट लगते हैं, दूसरी तरफ रवि को उसे कवर करने में 12 मिनट लगते हैं। अगर वो दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं तो वो कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एलसीएम निकालना है 18 और 12 का। मतलब जितना टाइम सोनिया को और जितना टाइम रवि को उसे कवर करने में लगता है उसका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो जब 18 और 12 का मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 पे जा रहा है दोनों, 2 और 6, फिर से 2 से काटूंगा तो ये 9 और 3, अब ये 3 से जा रहे हैं दोनों, तो ये 3 और 1 और वापस से एक लास्ट टाइम 3 से। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 आया 36। इट मीन्स कि उन दोनों को दोबारा मिलने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है ना, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ हमने हमारी एक्सरसाइज 1.2 को भी कवर कर लिया है। आई होप मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया हो और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हो आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना। अगर फिर भी आपका वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसे ज़रूर एंटरटेन करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।